Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. So guys, in this part, we're going to be discussing some 11 important questions which can be asked in the interview and in your examinations as well, in the certification as well, which we are continuing here as a course. Okay, let's get started. So guys, the first question over here is, it is type of a review question. It is saying that what is the output data type when using the expression string dot format. Index 0 is index 1, name variable 1, comma variable 2. To convert the values of objects into strings and insert them into another text. वो पूछना चाह रहा है कि इस string dot format का डेटा टाइप क्या होगा, आउटपुट डेटा टाइप क्या होगा. इसे करना भी boolean no. कि हमने पढ़ा था string dot format का आउटपुट टाइप क्या होता है इन द string manipulation activities guys. Integer no, object no, string it will be yes. Okay. अगर स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट का यहाँ पे जो आउटपुट होगा हमारा, इट इज कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू स्ट्रिंग्स. तो यहाँ पे हमें खुद ही आंसर दे दिया गया इनटू स्ट्रिंग्स. तो यहाँ पे स्ट्रिंग हमारा आंसर है. तो करेक्ट आंसर इज स्ट्रिंग. लेट्स गेट सेकंड क्वेश्चन. स्टेट ट्रू और फॉल्स चेकअप स्टेट एक्टिविटी कैन बी यूज्ड एज अ कंडीशन फॉर द रिट्राई स्कोप. मीन्स हम यहाँ पे एज अ कंडीशन डाल सकते हैं चेकअप स्टेट एक्टिविटी को रिट्राई स्कोप के लिए, हाँ या तो ना. ठीक है, इसका आंसर गाइस ट्रू है. मैं आपको बता देता हूँ क्यों है आंसर ट्रू. तो वी विल बी गोइंग इनटू यूआई पाथ. So guys, we are at UiPath and let us quickly drag the retry scope activity. अगर आपको लग रहा है कि retry scope activity मैंने अभी तक क्यों नहीं बताया, तो आप लोग बहुत सही हैं, बिकॉज हम लोग उसको एक नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे इन अ फ्यूचर मॉड्यूल दैट इज पार्ट ऑफ अ एरर हैंडलिंग एक्टिविटीज. ठीक है, तो उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, नॉट हियर. दिस इज जस्ट क्वेश्चन आंसर. ठीक है, क्वेश्चन आंसर वाला सेशन है ये वाला. इसमें हम रिट्राइज को अभी डिस्कस नहीं करेंगे. विल बी फॉलोइंग द एकेडमिक पैटर्न एंड विल बी फॉलोइंग इट लाइक दैट ओनली. किसी को भी वीडियोस ढूंढने में आसानी हो सकती है, राइट. विल बी डिस्कसिंग द रिट्राइज स्कोप एट अ लेटर पॉइंट, राइट. ओके, so here action is okay. Condition, it is saying that whether checkup state activity can be used here as a condition or not, right? Okay, so yes, we can use it as a condition also. Yeah, हम इंडिकेट कर सकते हैं कोई भी टारगेट. मैं ये कर सकता हूँ यहाँ पे लॉगिन है नहीं है. ठीक है, राइट. सो दिस पार्ट इट इज. तो गाइस, आपको समझ में आया होगा कि हम लोग यहाँ पे रिट्राई स्कोप के अंदर चेकअप स्टेट एक्टिविटी को एज अ कंडीशन रख सकते हैं. इसका मतलब ये है, रिट्रेसी में आपको ऐसा क्रक्स बताया तो क्या होता है. रिट्राई स्कोप का मतलब ये है कि अगर जब तक हमारी ये वाली कंडीशन मेट नहीं होती है या तो कोई एरर थ्रो होता है, तो ये मेरा एक्शन बार बार होता रहे. ठीक है, जस्ट क्विकली मैं आपको ये एक डेमो करके दिखा देता हूँ. ये कंडीशन मतलब ये पूरी मेरी ट्रू होनी चाहिए. यहाँ पे ट्रू होना चाहिए. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर ये ट्रू नहीं होता है, right, so what I'll be doing, ये सब आपको एरर हैंडलिंग में बताऊंगा. व्हाट इज थ्रो, व्हाट इज री थ्रो, एवरीथिंग विल बी टॉट ओवर देयर. अभी जस्ट प्लीज फॉलो मी गाइस. सो दिस इज इट. ट्राई. ये मैंने एक एरर क्रिएट किए हैं यहाँ पे. दिस इज एन एप्लीकेशन एक्सेप्शन. मैं आपको आरी फ्रेमवर्क में भी अच्छे से समझाऊंगा इन डेप्थ क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो एक्शन होने वाला है दैट विल बी ओवर दिस पार्ट से. सॉरी, ओके. अब यहाँ पे ये हो गया है. अब मैं इसको जैसे ही चलाऊंगा यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरा ये खुला हुआ है. दिस पार्ट इज ओपन. उसको ये मिल गया है, मतलब उसको ये लॉगिन पार्ट मिला. यहाँ पे क्या है, टारगेट एपीएस. लेकिन यहाँ पे एरर एरर मैंने एरर दे दिया है. और वन मोर थिंग अबाउट द रिट्राई स्कोप गाइस, इस पे यहाँ पे नंबर ऑफ रिट्राइज एंड रिट्राई इंटरवल होता है कि कितने बार आपको रिट्राई करवाना है. मींस आई वांट टू रिट्राई 2 टाइम्स फॉर एग्जांपल. एंड रिट्राई इंटरवल मतलब कितने इंटरवल में आपको रिट्राई करवाना है. हाउ द टाइम गैप विल बी देयर बिटवीन द नंबर ऑफ रिट्राई. सो आई जस्ट से 5 सेकंड्स. ठीक है, या सेकंड्स में आपको वैल्यू देनी होती है. 5 सेकंड्स यहाँ पे दे दी. सो हम सेकंड में 5 को ज्यादा ही दे रहे. काम करते हैं, इसको हम लोग
0.0005. This is a 5 second delay, not a 5 hour delay. Okay? So now we'll be focusing on debug, and I have executed it in slow step. See, अंदर गया, इससे retry एक बार print कराया. Now it checked that it was there. Now throw हो गया automatically. Error was created, right? Now I'm pressing step into. Again it is retrying. See again यहाँ पे ये scope के अंदर again ये retry कर रहा है यहाँ पे. ठीक है? Retry किया है इसने. Again it retried this part. ठीक है, दिस पार्ट को ये रिट्राई करेगा. इसकी वजह से ये रिट्राई नहीं होगी, इसकी वजह से ये रिट्राई होगा. ठीक है, स्टेप इनटू अगेन. हमने क्या किया था, टू रिट्राइज था इन अ गैप ऑफ 5 सेकेंड्स. अगेन उसने कंडीशन चेक की, कंडीशन फॉल्स हुई, अब वो एग्जिट हो गई. तो इसने यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, इसने यहाँ पे इट हैज रिट्राइड ओवर देयर. वन सेकेंड, 2 टाइम्स इसने यहाँ पे रिट्राई कराया है, और ये हम चेक ऐप स्टडीज के अंदर यूज कर सकते हैं. गॉट इट? ओके, ठीक है. तो फिर और भी यू आर एट द क्वेश्चन आंसर, राइट? Okay, so guys, the next question is checkup state activity can be used outside the scope of use application browser card. So yes, we can use the checkup state activity outside the scope of a use browser card or a use application card, right? Next. The benefits of using the parallel activity in UiPath. Parallel activity मैंने आपको last video में बताया है. Sequential execution of activities, no. Ability to handle activities with dependencies, no. Efficient parallel processing, yes. Improved performance of complex workflows, yes. Synchronization mechanism of coordinated execution, बिल्कुल true answer है. We'll be going with the first 3 answers and we are totally right. Which property of the parallel activity in UiPath allows you to specify a visual basic expression that's evaluated after each branch operates? Means कौन सी ऐसी हमारे पास एक्टिविटी है किसमें? पैरेलल एक्टिविटी. मैंने लास्ट टाइम आपको बताया है, यहाँ पे हमारे पास एक होती है कंडीशन होती है. ठीक है, well, it is pretty easy. So I hope guys यहाँ तक आपको समझ में आया है. Let's get to the next question. Which property of the checkup state activity in UiPath specifies the maximum amount of time to wait for the application state to change? मैंने आपको बताया है, it is the timeout property. तो हम सब लोगों ने गाइस ये डिस्कस कर रखे, तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. ठीक है, ये हम सब डिस्कस हो चुके हैं पहले. Review question, which of the following statement is true regarding dictionaries in UiPath? तो ये हमें भूलने नहीं देंगे UiPath वाले. ठीक है, so it is shown that UiPath dictionaries automatically sort the key value pairs in ascending order based on the keys. No. UiPath dictionaries can store multiple data types and values within the same dictionary. This can be the answer. UiPath items, dictionary items in UiPath can only be accessed to numeric indexes. No. This is the answer, guys. Second one. Just 1 second. What are the main components of the pick branch activity in UiPath? So it is asking for the 2 components that are there in the pick branch activity. That will be the actions. Sorry, that will be the triggers and the actions. Okay, I would have actions and no triggers and the actions. Cool. Okay. Next. The verify execution property is available for which of the 3 of the following activities in UiPath? ये हमने पढ़ा है in verify execution. कौन सी वेरीफाई एग्जीक्यूशन किस 3 प्रॉपर्टी के लिए यूज होती है? फर्स्ट विल बी द क्लिक एक्टिविटी, सेकंड द टाइप एंड थर्ड द होवर एक्टिविटी. सब में ओके. In the given example, what should
the value of username variable be to pass the verification set for the type into activity. Username variable is a type string. Okay, यूजरनेम है, यहाँ पे देखना है कि वेरीफाई क्या वैल्यू होगी, यूजरनेम में क्या वैल्यू होना चाहिए। यूजरनेम वेरिएबल शुड बी हैव द वैल्यू, ये पार्ट है इसका सही। ठीक है, कई कई क्वेश्चन में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, so it is very simple to answer. State true or false. The pick activity in UiPath allows to monitor multiple input sources simultaneously and execute the appropriate branch of activities based on the first available input. So is this gonna be true? It is. So guys, as usual, we have scored 110%. Obviously, it's 100%. Okay. So with this, we have completed the UI automation synchronization with Studio. And next, guys, let me quickly give you guys a little sneak peek कि हम next क्या शुरू करने वाले हैं. Pretty important chapter in UiPath professional training, right? So that will be यूआई ऑटोमेशन डिस्क्रिप्टर्स इन स्टूडियो। मैंने आपको बताया था सिलेक्टर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया टारगेट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था एंकर क्या होता है। व्हेन वी कंबाइन अ टारगेट एंड एन एंकर इट बिकम अ डिस्क्रिप्टर। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, कैसे कैसे हम करेंगे, मैं आपको एक छोटा सा स्नीक पीक दे देता हूँ यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट द मॉड्यूल। सो यहाँ पे आप देख सकते हो टारगेटिंग मेथड्स को दोबारा से एक बार रिफ्रेश करेंगे। वील बी सीइंग व्हाट इज द यूटीएम, दैट इज द यूनिफाइड टारगेटिंग मेथड। हाउ कैन यू वैलिडेट द डिस्क्रिप्टर, सम एडवांस ऑन द एडवांस कंसेप्ट ऑफ सिलेक्शन विंडो ऑप्शन। मैंने आपको पढ़ाया है स्पेसिफिकली, इसके लिए मेरा डेडिकेटेड वीडियो है ऑन द सिलेक्शन विंडो ऑप्शंस। डिस्क्रिप्टर को कैसे मैं फाइन ट्यून कर सकता हूँ, यूआई एलिमेंट कैसे यूज कर सकते हैं, फॉर इट एवरीथिंग विल बी देयर इन प्रीटी मच मतलब एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। ठीक है, इमेज के अंदर कैसे टारगेटिंग मेथड को यूज कर सकता हूँ। then we'll be doing two practice and then we'll be doing some questions. So guys, this will take some time, 3-4 videos I guess, 1 2 3 okay, but 3 4 5 6 वीडियो बनेंगे इसमें, no worries, but at least you guys will be have a good and a clear understanding that what we will be doing over there. ठीक है, आई होप आपको गाइज ये पसंद आ रही है सीरीज जीरो टू हीरो, बिकॉज आई एम लिटरली फॉलोइंग द एकेडमी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एकेडमी कोर्सेज है, हम ये सब करते हुए आ रहे हैं। एवरी वीडियो इज देयर इन माय चैनल, राइट। वी आर आल्सो प्रैक्टिसिंग इन बिटवीन, हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं साइड बाय साइड। ठीक है, एंड मैं आपके लिए, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं आपके लिए कुछ एक प्रैक्टिस सेट अपने ही द्वारा क्रिएट किया हुआ, आई बी यू नो इंटरप्रेटिंग इन बिटवीन द सीरीज, कि देखते हैं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट आता है नहीं आता है। एंड इफ यू गेट ए गुड सब्सक्राइबर्स then I'm planning to go live as well with you guys, discuss some of the complex scenarios जो आप लोग मेरे से पूछेंगे जो भी है। ठीक है, तो we'll be discussing that as well if I'll be going live then. I'll be going in some time, not now, but in some time. ठीक है, चलिए guys, thank you so much for being here and as always just keep learning.